वाह भैया वाह अजब बना मूड रहा था सार। ओहो वाह हालो वाह तो सार तेल ही चुक जा वाह आइए अब एक बिरहा हो जाए वाह और बड़ी अच्छी बात। हेलो हेलो बड़ी अच्छी बात रोहित भैया जी के तरफ से सुनने के मिलल कि मैं हम जाना था तू बोलत का तो हर दिमाग खावा इतना पागल नहीं है। ध्यान दीजिए रोहित भैया ने कहा काजल जी मैं आपको बहुत मानता था अब इतना नहीं पता बा हमें रही मानने की बात तो हो सकता है मैं भी बहुत ज्यादा मानती थी। और रही मानने की बात तो मैंने प्रमाण भी दे दिया। हाँ तो ये आए कौन जिला में है? हमरे जिला में ना तो मानत होते तो बोलते हम जानते कितना मानत है। ननकऊ अच्छा तोहर बिया हो चला दंतक पुत्र है वाह भैया हो बड़ा सुंदर बिरहा इधर से सुनाई के मिलल। और रोहित भैया बताए भी कि बिरहा जगत में मेरा अलग एक नाम है। तो बिरहा जगत में आपका एक अलग नाम है तो काजल कोकिला का भी एक अलग नाम है। हेलो बिरहा जगत में अगर आपका एक अलग नाम है तो फिर काजल कोकिला का भी एक अलग नाम है। और हम अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं इसलिए कह रहे हैं और आपको भी ये पता होगा। हेलो तो काहे लगा ये चुप गया था एऊ भेजा तेल ले हेलो हेलो स्वर देख के एक बिरहा हो जाए बड़ी सुंदर है। हर से भाई बहन की बियाह सुने के मिलल। आइए एक शादी मेरे तरफ से ऐसी जो 100% में दशमलव में होती जो शादी बहुत कम होती है एक अनोखी शादी। आओ मुन्ना
लाइन भूमिका में कहना है। पति के गति में सती जो रहे, सत्य होती सती की वो सत्य साधना। प्रेम प्रीतम के पग से जो हर पल करे, पूर्ण होती उसी प्रार्थी की प्रार्थना। पगदासी बन कर जो पगड़ी बचाए, परम धाम जाति परम गति को पाता। तो कन्हैया कहे प्राणपन पाती पत्नी, पुनः प्राण लाती है प्रभु पास जा। हमारे भारत देश में ऐसी ऐसी नारियां जन्म ली कि पति का प्राण जाने के बाद भी अपने सत्य पे वो जा करके भगवान से पति का प्राण दोबारा छीन ले आई। और आप श्रीमान हरदरी मालिक जी पुत्तीलाल जी की तरफ से 51 पियांग पुरस्कार, बहुत बहुत नाम बा। कहानी स्टार्ट करे से पहले एक लाइन कव्वाली बा। कि अब मजा कि अब मजा नहीं मिलता, अब मजा नहीं मिलता, आज ये दूर रह के जीने में। खुदा बुला लेना कि अब मजा नहीं मिलता, अरे दूर रह के जीने में। या खुदा बुला लेना, या खुदा बुला लेना, कहे हमको भी मदीने में। लेकिन इसी भाव में कवि जी लिख रहे हैं बड़ी सुंदर लाइन। सत्य सवल सत्य प्रतिशत, सत्य सवल सत्य प्रतिशत, बसा ही हो सत्य साधना। सत्य सवल सत्य बसा ही हो सत्य
आराध्य कदी अरे सत्य सवल सत्य प्रतिशत बस सही हो सत्य साधना आते हैं आराध्य कदी आते हैं आराध्य कदी बस सही हो आराधना आते हैं सत्य सवल सत्य प्रतिशत बस सही हो सत्य साधना और आते हैं आराधे एक दिन बस सही हो आराधना। कहानी यही से शुरू हो रही है। कहानी कहानी जब तक आप लोगों के समझ में ना आई जाए। ए भैया, एक राजा और रानी दोनों प्राणी हैं। इतना कुछ धन दौलत है, लेकिन एक भी लड़का नहीं है बाबूजी। रानी की गोद सुनी है, लोग ताना मारते कि यार राजा साहब की दुल्हनिया पंखवा बंद कर दो, बटन बाटे ने बंद कर। राजा साहब के रानी का लोग ताना मारा थे कि रानी बांझिन बा। बाप रे बाप खूब पूजा पाठ हवन यज्ञ कराते हैं, लेकिन समय बीतता है। कहल जला भगवान के महिमा में देर बा लेकिन अंधेर नहीं बा। समय बीतत बा बाबूजी। एक दिन ऐसा समय आवत बा कि रानी साहिबा के बदन पियराए लगी। और जब रानी साहिबा के बदन पियराए लगी तो भइल का मास्टर एक लाइन तर्ज बा। अरे की पता रखू पता रखू पता रखू पता रखू, हरे की पता रखू की पता रखू काहे जदुइया डार पता रखू काहे जदुइया डार।
लारी गुरुजी और हैदर गुरुजी में कंपटीशन हो। तब हैदर गुरुजी गीत गावे की पतरकू काहे जदुया डारे। आज जब ओन गावे त लारी गुरुजी गावे सवार का सवार का सवार का सवार का सवार करे सवार का पनिया माया गिया लगाए सवार का पनिया में अगिया लगाए। अरे उमर 55 18 बताए काहे उमर 55 18 बताए रे सवार का पनिया में अगिया। अच्छा वो नहीं अकेले दिखाते हैं। हाँ इनके लगन के पक्का कला रहा है। इधर ही बजे लेकिन ये भाव में कहना बा कि बदनिया अरे की बदनिया अरे की बदनिया 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 अरे की बदनिया रानी के पिया राई बदनिया रानी के पिया राई। रानी के पिया राई बदनिया रे बदनिया रानी के पिया। रानी जी के बदन पियराए लगी। दाई लोग बतौलन कि आप गर्भवती हैं। जाए के राजा साहब से बताएं कि राजा साहब हम गर्भवती है, आप पिता बनाई वाले हैं। बाप रे बाप, राजा साहब के आंख में आंसू भर गया कि आज इतना दिन बाद इतनी बड़ी हमें खुशी मिली बा। सब लोग खुशी मना रहे लेकिन समय बीतता है बाबूजी। आया सुभद्रा माई भइले सुघरा लाला नावा खुशियां में भरा गइल राजा के अंगनावा। अरे नाच नाच लोग सब गावे बधाई। अरे नाच नाच लोग सब गावे बधाई रे बदनिया रानी के पिया राई। ए भैया समय बीतत बा। रानी साहिबा एक सुंदर से लाल को जन्म देती है। और जब रानी साहिबा एक सुंदर से लाल को जन्म देती है कुछ दिना बीतत बा। जब 2-4-10 दिन बीता तो एक ठे घटना घटल का कि लड़कवा बीमार पड़ गई। जब लड़कवा बीमार पड़ गई दूर दूर से वैद्य जी लोग आवत है। लड़का के हाथ के नारी पकड़ के देखत है। आज जब लड़का के हाथ के नारी पकड़ के देखत है तब राजा साहब से एक ठे बात कहे। का कहे?
और कि कुछ दिन बीता समय लिए कारवटिया अरे होई गईले ललना बीमार हो रामा अरे बहुत उपैया राजा रानी जी लगवले हो नाही तनिको सुधार हो रामा अरे कैसे बचाई लालन सूझे ना उपैया अब रोवे राजा पीट के कपार हो रामा अरे हमारे ललनावा का केहू ता बचाई लेता चाहे लेता जियारा हमार हो रामा ए भैया जब वैद्य जी लोग अइलन राजा साहब के लड़का का हाथ के नारी पकड़ के देखलन कहलन राजा साहब हालो कहो कैसे बंद हो गई बंद हो गई लेक्चर बंद हो गई कहे राजा साहब आपका लड़का 1 महीना बीते तो दुनिया छोड़ के चल जाए आपका लड़का 1 महीना बीते तो दुनिया छोड़ के चल जाए बाप रे बाप जिनका चौथे पन में लड़का भवा हो और वो बीमार पड़ जाए और लोग बताए दे वैद्य लोग बता दे कि आपका लड़का ही दुनिया छोड़ के चल जाई वो माई बाबू के जियरा पे का बीतत बा बाबूजी राजा साहब और रानी छाती पीट पीट के रोवत है कि भगवान जब हमसे छिनैन करा तो हमें काहे दिए हा इतना बड़ा दुख काहे देता प्रभु जब हमसे लेन करा तो काहे दिया हा राजा रानी हाथ जोड़ के कहा थे वैद्य जी कोनो उपाय हो ए वैद्य जी कोनो उपाय हो हमरे लड़का हमरे राजकुमार का बचाएला लेकिन भैया केहू सुनत नाही बा राजा और रानी कहत हैं कैसे किसे ज चढ़ता डर लागे मोरी गोइया अरे से ज चढ़ता डर लागे मोरी गोइया दुल्हा घूमत पटा खोले हो सैया घूमत पटा खोले हो
हाय विधाता हम कदई के सारवा हाय विधाता हम कदई के सारवा भैया काम से छोड़ावा ना मुन्ना काम से छोड़ावा ए भैया राजा और रानी छाती पीट पीट के रो रहे हैं कि हमारे लड़का क्यों तो बचाएला चाहे हमार जान लेला लेकिन हमरे राजकुमार हमरे बच्चा को बचाएला वैद्य जी लोगों के सामने हाथ जोड़ के राजा साहब खड़ा हो गए वैद्य जी हमरे लड़का को बचाएला ए वैद्य जी हमरे लड़का को बचाएला लेकिन क्यों सुनत नहीं बा तब ले वैद्य जी खड़ा भैन जब एक वैद्य जी खड़ा भैन कहे राजा साहब आपके लड़का का बचे के एक ही उपाय है बस कहे कौन उपाय तुरंत राजा साहब पैर मुन के गिर गए कौन उपाय वैद्य जी हमका बतावा हम सब उपाय करे के तैयार है बस हमार बचवा हमार बेटवा बचे के चाहिए राजा साहब जब इतना कहलन तब वैद्य जी कहलन कि अगर 1 महीना के पहले एक महीना बीते के पहले अगर आपका लड़का के शादी कोनो लड़की के साथ हो जा तब शायद ब्याही के भाग से आपके लड़का के जान बच जाए यही पे गौर करिएगा जब इतना बात कहलन तब राजा साहब कहे महाराज ये 10-15 दिन के हमार बेटवा बा ये 10-15 दिन के हमार बेटवा एकरे साथे कौन लड़की बियाह करी बतावा कौन राजकुमारी तैयार हुई के बियाह करी लेकिन तब पर भी मानते नहीं है सिपाही लोगों को आदेश दे देते हैं कि जाइए बर खोज के लेके आइए वधू खोज के लेके आइए और हमारे राजकुमार का विवाह होना चाहिए कह जाइए खोज के लाइए हमारे राजकुमार का विवाह होना चाहिए वधू खोज के लेके आइए सिपाही लोग चलत हैं कोनो लड़की बियाह करे के बदे तैयार नहीं है राजा साहब उदास हो गईलन कि रात हमार राजकुमार ना बचे लगत हमार राजकुमार ना बचे दुनिया छोड़ के चल जाए ए भैया राजा साहब के एक मंत्री जी थे जो कि अपने गांव गए थे जब वो अपने गांव से आते हैं तो देखते हैं कि राजा साहब की तबीयत नहीं सही है क्या ये तो बहुत हमें लगता है टेंशन में है क्या बात है लगता है इनकी तबीयत नहीं सही जाकर के पूछते हैं राजा साहब क्या बात है आपकी तबीयत नहीं सही क्या है दिक्कत क्या है आपको राजा साहब पूरी बात बताएं जब राजा साहब पूरी बात बताएं तो मंत्री जी कहते हैं राजा साहब बुरा न माना तो एक बात कही हमरे एक लड़की बस 16 साल की एक लड़की हमरे बस 16 साल के अगर आप चाहें तो राजकुमार के बियाह हमरे लड़की से की दे ए भैया जब इतना बात राजा साहब सुन लेन तो मंत्री जी के सामने हाथ जोड़ लेलन कहे तू तो हमरे लिए साक्षात भगवान है वेद विधि से बियाह होत बा बाबूजी जब वेद विधि से बियाह होत बा तक कहना बटेरी में सजनवा गोरी गोदी में लिया हो सजनवा गोरी गोदी में लिया तो खिली है कली अली ना जानाई रात
कस पनवा और सजनवा गोरी गोदी में लिया। जब ब्याह हो गई दुल्हन अपने 15-20 दिना के दुल्हा के अपने गोदी में लिए बाबूजी और राही साजाना खेलाई अपने गोदी में उठाए कभो कारा भी चढ़ाई झुलावई झुलाना खूब चूम चटकार करे प्यार यौ दुलार गाके लोरी लाएदार उसुलावई पालाना सखिया ताना मारैया कैसे लीहू जन्मा ई है साजना तुम्हार किया है लालना साहसा की नहीं पी रहुआ मनवाया साहसा की नहीं पी रहुआ मनवाया किया बन का तिहार उठा के सजना ओहो क्या बात है ये बाबूजी 16 साल के दुल्हन अपने 15-20 दिना के दुल्हा अपने गोदी में लेके जब जात बा तो सखियन देखत यहाँ सखियन देखे सखियन ताना मारे का बहिनी ए बहिनी इतनी बड़ी उम्र में इतना बड़ा खेला के ना बहन जैसन सोचत हो वैसन नहीं है ये हमार पति है इनके साथे हमार बियाह भइल बा कहे ऐसे कैसे मान ले तो का दुनिया में लड़का नहीं मिले हैं बतावा तो का दुनिया में लड़का ना है तू ही लड़का से बियाह करे हो सखिया ताना मारती है बाबूजी लेकिन ताना सुनत सुनत जब वो दुल्ही वो भी गई तो एक दिन रात माँ अपने पति के लेके चलत बा बड़ा हो सही है आवाज कि हम गवनवा लईके जा जब पहले भी कहे कि बढ़ा क्या बात है ये आप बड़े भैया जी रोहित सुहाना भैया जी की तरफ से हमारे ढोलक मास्टर जी को 11 रुपया पुरस्कार स्पेशल बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद भाई रखे अच्छा कन्हैया कवि जी की और श्रीमान बड़े भैया रोहित सुहाना जी भैया जी की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार ये हमारे कवि जी के बदे अच्छा कपिल के बदे कपिल क्या फटी है लाओ ए रखो अपना पास रखा नहीं बार दाना तोरो हम गवनवा लईके जा हम गवनवा लईके जा हम गवनवा लईके जा नाई नाई
के जा। जब इतना कहें तो जौन गवना लड़की आ रहे वो क्यों उससे कम न रहा। चला हम गवनवा लइके जा, अरे हम गवनवा लइके जा, तो हम गवनवा लइके जा, ता चाहे फाट परैया हिरनवा, हम गवनवा लइके जा। क्यों सजनवा लइके ना, तू सजनवा लइके ना, तो पहुंची जाई रात पिया बनवा, तू सजनवा लइके ना। जंगल बीचे सु मंदिर था, वहीं पे वो रुक जाई। जंगल बीच शिव मंदिर था, वही पे वो लड़की जाकर के रुक गई। आधी रात को डाकू एक जो मंदिर में घुस जाई। जब सब लोग वो लड़की को ताना मार रहे हैं कि तुम्हारा पति नहीं बल्कि तुम्हारा लड़का है, बाप रे बाप दुल्हन बात सुनत बा, उसे बर्दाश्त ना भइल ताना। एक दिन रात में अपने पति को गोद में ली है और ले करके चल दी जंगल की ओर। जब जंगल में पहुंचती है तो देखती है एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। उसी मंदिर में जाकर के बैठ गई और जब मंदिर में जाकर के बैठ गई तो हाथ जोड़ के कह रही है कि प्रभु स्वामी ए दुनिया के मालिक, हे प्रभु हमसे कौन ऐसन गुनाह कौन ऐसन पाप भइल बा कि आप इतना बड़ा दुख हमका देता। अरे 1-2 साल के होते तो हम कोनो तरह इनका सही पाले, 1 महीना के अपने पति का कैसे सही पाली हम। बतावा 1 महीना के अपने पति का कैसे सही पाली, कौने जन्म के दुख हमका ये जन्म में दे था। उ दुल्हनिया बिनती करत बा तब बोले वही जंगले में ठे डाकू आवत बा। और जब सुनसान जंगल में बीच जंगल में एक खूबसूरत नौजवान लड़की देखता है, डाकू जितनी समय उस लड़की को देखा उस लड़की के ऊपर मोहित हो गया। और जब मोहित हो गया तो मंदिर में घुस गया। ए लड़की कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, और ये तुम्हारे गोद में लड़का कौन है। डाकू पूछा दो कि कौन हो तुम। जब इतना कहे तो दुल्हनिया कहे भैया ए भैया हम बगले के गांवे से आवा है भैया, ये लड़का हमार पति है। लड़किया बतावत बा। अरे डाकू बोला किसको रखी संभाला बाला गोदी में, कहे डाकू बोला किसको रखी संभाला
लड़किया कहे भैया ये कोनो लड़का नहीं हमार पति है। बप्पा रे बप्पा जितनी बेर डाकू सुने कि एकर पति 4 कदम पीछे हो गया। पागल हो गई हो तुम। अरे यार इतनी खूबसूरत लड़की हो और ये 1 महीने के बच्चे के साथ तुम विवाह की हो। ये तुम्हारा पति है। फेंक दो इसको, चलो मेरे साथ। कहे फेंको इसको, चलो मेरे साथ। मेरी पत्नी बन के रहोगी, राज करोगी राज। लड़किया कहे नहीं भैया ये हमार पति है, हम इनका ना फेंक सको। जब इतना कहे तो डाकू करत बा। अरे लड़की के हाथ से अब लड़का छोड़ाई, अब पटका पत्थरवा पे अब बन के कसाई। अरे करना चाहे वो पापी मुंह काला बाला गोदी में, कहे करना चाहे वो पापी मुंह काला बाला गोदी में, अब बाल पकड़ के खींचाई सकल काला बाला गोदी में। ये हमारे पति, हम इनको नहीं फेंक सकते। वो है जाए के डाकू लड़की को छुड़ाई लेलस। आज जब जाए के डाकू लड़की के हाथ से लड़का को छुड़ाई लेलस, छुड़ाई के बाबूजी जितनी समय अपने हाथ में लिए बा वहे शिवाला में वहे मंदिर में लड़का को उठाई पटक देलस बाबूजी। जब लड़का को मंदिर में उठाई पटक देलस 1 महीना के बच्चा के जान निकल गई बाबूजी। जब जान निकल गई तो लड़की के बाल पकड़ के डाकू घसीटत भई लेके जात बा। और जब लड़की के बाल पकड़ के वो घसीटत भई लेके जात बा तब कुछ दूर ले गई बा तो लड़की एक ठे बात कहे डाकू से। का कहे? हथवा कजोड़ बोली मधुरी बचनिया, देता तनी बाबू हम पे तरसा देखा, लगल बड़ी जोर से हमारे पियसिया, देता एक घूट हमके पनिया पिया। चढ़ा जब की डाकू बोला करिया, नरी दिया पिछवा से धक्का तब लगा, होई गचक चौध डाकू सोच अपने मनावा, बीच कुआना बहुत गिरा हरा, ए भैया ए यार जब लड़की के बाल पकड़ के वो खींचत भय लेके जात है तब लड़की एक ठे बात कलस डाकू से कि भैया ए भैया हम तोरे साथ चले तैयार रही, लेकिन हमें बहुत ज्यादा प्यास लगल बा, एक घूट हमें पानी पिया देता। ए भैया एक घूट हमें पानी पियाई दा, मंदिर के बगल में कुआं बा, वहां से ले आई के एक घूट हमें पानी पियाई दा।
तब हम तोरे साथ चली। वाह डाकू कहा बस इतनी छोटी सी बात, हाँ रुको मैं लेकर के आ रहा हूँ, तुम यही रहना और मैं पानी लेकर के आ रहा हूँ। डाकू चलत बा पानी ले, आगे आगे डाकू और पीछे पीछे दुल्हन जात बा। और जब कुआं के पास डाकू पहुंचा, जब कुआं के पास डाकू पहुंचा, पानी बोरे के बाद डाकू निहुरा बा, दुल्हन पीछे खड़ी रही। जितनी समय पानी बोरे के बदे कुआं से डाकू निहुरा वो है दुल्हनिया उठाई के एक लात मारे और डाकू तुरंत ही कुआं के अंदर गप्पस चली गया। और जब डाकू कुआं के अंदर चली गवा तब वहां से लड़की चिल्लाई के भागत बा, आय के मंदिर में देखत वो ओकर पति दुनिया छोड़ के चल गए। आय के मंदिर में देखत वो ओकर पति दुनिया छोड़ के चल गए हैं। भगवान से विनती करने लगी कि प्रभु, हे प्रभु अब मेरी रक्षा करिए प्रभु। क्या कह रही है? अरे याई नारी सूप के पास आओ है जो वत खड़ी, अरे याई नारी सूप के पास आओ है जो वत खड़ी, तका है दियाला विधाता मुसीबत बड़ी। क्या बात है, क्या बात है? सोची है सब लोग मारा, हम ही है लाल हो, हमारे ऊपर उठी है प्रभु के तनो सवाल हो। अरे नहीं मर जाब प्रभु खोर खोपड़ी, कहे नाही मर जाब प्रभु खोर खोपड़ी, कहे दिहला विधाता मुसीबत। ए भैया दुल्हन भोलेनाथ से विनती करत बा, प्रभु कुछ करिए प्रभु, अगर मैं अकेले जाऊंगी मेरे पति तो दुनिया को छोड़ के चले गए, अगर मैं अकेले अपने घर जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि है अपने पति का मार के आई बा, कहे यही अपने पति का मार के आई बा। प्रभु कुछ करिए, आज आपको मेरे पति को जिंदा करना होगा, और अगर आज मेरे पति को आप जिंदा नहीं करेंगे तो आज से दुनिया के लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उड़ जाएगा। अगर मेरे पति जिंदा नहीं हो गए तो मैं यही सर पटक के अपना जान दे दूंगी, वरना घर वापस जाऊंगी नहीं। 3 बार सर पटकत बा बाबूजी, सर से खून निकल आइल बा। भगवान भोलेनाथ के आसन डोल जात बा। प्रगट भय शिव जी तब अब दिए वरदान हो, अरे जिला करके लड़ना का अब कैले जवान हो, अरे गणपति साथ तब नारी वही घड़ी, तकाए दिहला विधाता मुसीबत बड़ी। ए भैया 3 बार सर पटकत बस सर से खून निकल आइल बा। भोलेनाथ के आसन डोल गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए, जा करके लड़का के सर पे हाथ रखे, लड़का जीवित हो गया।
वरदान से बाबूजी जहां लड़की 16 साल की वहां लड़का को 18 साल के कर दिए और आशीर्वाद दे दिए और कहे जाओ दोनों लोग। दोनों प्राणी अपने घरे आवत है। जब दोनों प्राणी अपने घरे आवत है, रानी देखत यहाँ अपने पतोहू तो छीन गए लेकिन बेटवा का ना छीन पाए। जब पूरी बात बहू बताएं तो राजमहल में सब लोग खुशी मना रहे हैं। बिरहा हमारा समाप्त आखिरी भाव में कहना है, राम हित गुरु सीताराम कवि कोमल की है माया। माधव गुरु कवि किशोर की कोई था ना पाया। अब सजनवा गोरी गोदी में लिया कि अब सजनवा गोरी गोदी में लिया। ताली कते कभी कन्हैया काजल के तरनवा हो सजनवा गोरी गोदी में लिया। मेरे बिरहा का शीर्षक था कि 1 महीना लड़का और 16 साल लड़की की शादी। भाई बहन में तो शादी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन 1 महीना लड़का और 16 साल लड़की में शादी जल्दी नहीं होती बाबूजी। दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था। दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। लेकिन फिल्मी दुनिया वालों ने गाया कि दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। भोजपुरी दुनिया वालों ने गाया जहरा जिंदगी में देबा की तबाह करबा। जहरा जिंदगी में देबा की तबाह करबा। हमर मुअल मुहवा देखवा बेटिया करबा। और लगभग 1:30 बज रहे हैं। अब आप लोग इधर से 2-4-5 हेलो 2-4-5 मिनट के गीत सुन लीजिए, फिर उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा, क्योंकि 7-7:30 बजे से लगभग 7:30-8 बजे से लगभग कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। लेकिन कहना है